नमस्ते, चौहान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो अब पड़ने लगी है गर्मी, तो पौधों की देख रेख थोड़ी सी बढ़ गई है। तो आज मैं और रजत कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी गुड़ाई गमलों की, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि गर्मियों में ना थोड़ा सा खाद और हमें गुड़ाई करते रहना चाहिए। और जो भी पत्तियां इनकी पीली हो जाती हैं उनकी कटिंग कर देनी चाहिए और ऐसे ही हाथ से निकाल देनी चाहिए, नहीं तो हमारे पौधे की जो एनर्जी होती है वो सब इनमें चली जाती है और हमारे पौधे थोड़े से वीक से होने लगते हैं। तो हमें पौधों की बहुत देख रेख करनी पड़ती है। तो ये है, यहाँ पर हमारे पास मिर्चें लगाई हुई थी और ये है टमाटर, जो कि टमाटर भी हमारे खूब अच्छे टमाटर दे रहा है। एक बार हम तोड़ चुके हैं इस पे से। तो अभी जस्ट खेती ख़त्म कर ली हम लोगों ने। हम किसान आदमी हैं और किसान लोगों ने अपनी खेती पूरी कर ली है। ये सारे जो पेड़ पौधे जितने पेड़ पौधे देख रहे हो ये सब हमने किए हैं थोड़े थोड़े। अभी कुछ बाकी है, ये लगाऊंगी, ये जो उनकी कटिंग की है ना, तो ये कटिंग लगा दूंगी। तो ये है एरिका पाम, जिसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी सूखने लगी थी। तो इनकी रजत कर रहा है थोड़ी थोड़ी कटिंग, क्योंकि जो हम पत्तियों को नहीं काटते हैं तो सारी पत्तियां हम धीरे धीरे पीली होने लगती हैं। तो जो आगे से पीली हो गई हैं उसको हम कट कर देंगे और इसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा खाद, जिससे पौधों को पूरा पोषण मिल जाए। एक ये वाला पौधा है जो कि इसकी थोड़ी टहनियाँ बड़ी हो गई हैं, तो मैं इनको थोड़ा सी छटाई करूँगी जिससे दोबारा से फूट जाएगा। और जो इसकी ये एक्स्ट्रा टहनी है इनको मैं दूसरी जगह लगा दूँगी, तो ये दूसरी जगह इससे ग्रो हो जाती है टहनी काट के लगाने से ही। तो ये छाया वाला पौधा है वैसे भी, तो ये छाया में ही होता है, धूप में रख देंगे तो धूप में ही ख़राब हो जाता है। मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो दोस्तों अगर आप इसका नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चल जाएगा इसका नाम क्या है। तो देखिए इस पर कलरफुल थोड़ी सी पत्तियाँ आती हैं, वाइट और हरे कलर में आती हैं। तो आप बता दीजिए मुझे इसका नाम क्या है। तो ये भी बहुत अच्छा पौधा है जो पत्तियों से ग्रो हो जाता है। और एक ये है, ये भी है ना कटिंग से ही ग्रो हो जाता है। तो मैंने ये बनाई थी आज एक हैंगिंग। तो ये हमारे पास आया था फ्लिपकार्ट से इस बॉक्स में कुछ, तो छवि आई हुई थी। छवि कहने लगी बुआ चलो एक चिड़िया के लिए घर बनाएंगे, तो छवि लेके आ गई थी इसको बॉक्स को। तो देखिए हमने इसके चिड़िया के लिए घर तैयार कर दिया, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी होने लगी है तो चिड़िया भी बेचारी परेशान होने लगी हैं। क्योंकि अब जंगल तो रहे नहीं है, पेड़ पौधे भी लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि कॉलोनियाँ बन गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेचारी चिड़िया परेशान रहती हैं। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहती हूँ आपकी वीडियो के थ्रू कि सब लोग अपने घर की छत पर, अपनी बालकनी में चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए पानी रखें, उनके लिए दाना रखें, क्योंकि वो भी जीव हैं, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है और गर्मी बहुत होने लगी है, तो उनको भी बहुत सुकून मिलेगा, पानी मिल जाएगा। तो गत्ते का घर बनाने के बाद जब कंप्लीट हो गया था तो मेरे पास रखी थी वॉल पुट्टी। तो मैंने एक बर्तन में वॉल पुट्टी घोलने के बाद मैं इस पे कर रही हूँ वॉल पुट्टी, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा रहेगा और ये एक तरह का हो जाएगा कि हमने इसमें टेपिंग लगाई हुई है। तो हमने इसके ऊपर वॉल पुट्टी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट्टी हो चुकी है। तो पुट्टी सूखने के बाद तो छवि और ये बच्चे करने लगे हैं इस पे पेंट। तो देखिए क्या क्या ड्राइंग बनाएंगे ये। चलिए जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिड़िया के घर पर बच्चों ने कर ली है ड्राइंग, छवि ने। तो देखिए क्या क्या बनाया है, इस पे पेड़ बनाए हैं, मोर बनाया है, सूरज बनाया है। तो बच्चों ने अपनी कलाकारी कर दी है। तो चलिए अब इसको हम लगा के आते हैं सामने वाले प्लॉट में, वहाँ पे चिड़िया काफ़ी आती हैं। तो देखते हैं चिड़िया अपनी अंडे देंगी इसमें या ऐसे ही रहेगा। तो चलिए देखिए हमने ये यहाँ पर टीन के यहाँ पर लगा दिया है। तो बहुत सुंदर लग रहा है वैसे तो। तो अब आप भी अपने यहाँ पर ज़रूर चिड़िया के घर बना के टांग दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें एक टोकरी में चावल भी टांग दिए हैं चिड़िया के लिए, और नीचे रखा है एक मिट्टी के बर्तन में पानी इनके लिए। तो आप भी अपने यहाँ पर पानी और चिड़िया का दाना ज़रूर डालें, क्योंकि गर्मी होने लगी है, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा इसका।
तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद छवि कहने लगी बुआ मुझे चाहिए आइसक्रीम जो कि पानी वाली होती है, खट्टी मीठी फ्लेवर की, जिसमें दूध नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो आज घर पर ही ट्राई करते हैं। तो मैंने छवि से मंगाई थी 8 से 10 पल्स जो कि खट्टे आम की टॉफ़ियाँ आती हैं। तो उनको हमने क्रश करके डाल दिया था एक बर्तन में और उसमें डाल दिया था पानी। तो इनको हम थोड़ी देर घुमा के इसको मेल्ट करने तक गर्म कर लिया था और फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था और फिर थोड़ा सा देर और इसको घुमाया था जब तक ये मेल्ट हो। और थोड़ा सा डाला था हमने इसमें चीनी, क्योंकि ज़्यादा पानी के कारण चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी हमको, तो हमने थोड़ी चीनी डाल दी थी इसके अंदर और 2 नींबू का रस डाला था। तो यहाँ पर डाल दिया हमने थोड़ा सा जलजीरा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो सारी चीज़ों को करके मिक्स, फिर यहाँ पे डाल दिया हमने फूड कलर, तो ये इससे येलो कलर बन जाएगा, पीला। तो आपके पास है तो डालें, नहीं तो ये तो सिर्फ ऑप्शनल है। तो टेस्ट तो इसका जू का तू रहेगा, सिर्फ कलर की वजह से हमने इसमें पीला कलर डाल दिया है। तो इसको हम कर देंगे मिक्स। तो आपके पास ये आइसक्रीम जमाने वाले मोल्ड आते हैं प्लास्टिक के, तो आप उसमें जमा सकते हैं। इससे कम से कम 10-12 आइसक्रीम बन जाएंगी 10 टॉफ़ियों से। और मार्केट में तो 10 रुपए की एक देते हैं बच्चों को। तो मेरे पास मोल्ड्स नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर जो छोटी वाली गिलासी होती हैं स्टील की, उसमें ही जमाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 4 गिलासी ले ली हैं और इसमें हम जो तैयार किया है हमने आइसक्रीम का पानी, इसको हम डाल लेंगे और फिर इसके अंदर हम लगाएंगे आइसक्रीम की स्टिक। तो जिससे ये पहले लेंगे फॉइल, जिससे ये इसमें सीधी लग जाए, क्योंकि बिना उसके हम डालेंगे तो इसमें ये खड़ी नहीं हो पाएगी आइसक्रीम की डंडियाँ। तो हमने सबसे पहले एक फॉइल लिया है, तो फॉइल से इस गिलास को ढक देंगे और इसमें डाल देंगे हम आइसक्रीम की जो स्टिक होती हैं। तो ये बीचों बीच हम इसमें डाल देते हैं। तो सभी गिलासों को इसी तरह तैयार कर लेंगे और इसको हम दिन में रखेंगे तो 8 से 10 घंटे रख सकते हैं, तो जम जाएगी। और या फिर आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर पूरी रात के लिए रखूँगी। तो छवि कह रही थी वो सुबह खाएंगे कल, तो मैंने पूरी रात के लिए इसको जमा के तैयार कर लिया था। तो आइसक्रीम हो गई हैं तैयार। तो अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ इनको और फिर देखते हैं किस तरह की बनके तैयार होती है। तो बहुत सस्ती आइसक्रीम बनती है ये, ऐसे आप भी अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं आइसक्रीम खिलाकर, क्योंकि बच्चे आइसक्रीम खा के बहुत खुश होते हैं। कि बाहर की चीज़ों का तो पता ही नहीं चलता क्या क्या डाल